अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 12 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1, जिसका इंट्रोडक्शन और पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ गिवन बाय सी इंटू आर इज़ इक्वल टू 2πr। हमें पता है सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला है वो 2πr होता है, वेयर आर इज़ द लेंथ ऑफ द रेडियस। सपोज बुक में भी इसकी डायग्राम गिवन है कि ये हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक इसका एक रेडियस है जो आर है। ठीक है, आर इज़ द लेंथ ऑफ रेडियस। आर क्या है, उस रेडियस की लेंथ है। आप फाइंड करें सी इंटू 2.34 इंचज़। अगर आर हमारे पास 2.34 हो तो सर्कमफेरेंस फाइंड करें। आर अगर आपके पास 6.41 मीटर है तो फाइंड करें, और अगर आर जो है वो 5/11 है तो हम सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे इस सर्कल का। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। C इंटू आर इज़ इक्वल टू 2πr। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। हमें पहला जो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि आर अगर आपके पास 2.34 इंचज़ है, ठीक है, तो हमारे पास सर्कमफेरेंस क्या होगा। आर की जगह हम 2.34 पुट करेंगे इज़ इक्वल टू 2 पाई। हमें पता है 3.14 के इक्वल होता है, और आर हमारे पास 2.34 इंचज़ है। ठीक है, C इज़ इंटू 2.34 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 14.702 इंचज़। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी मेथड है इनका। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ रेडियस इज़ इक्वल टू 6.41 मीटर हो, तब हमारे पास इक्वेशन क्या होगी। सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या है, C इंटू आर इज़ इक्वल टू 2πr। C इंटू आर हमें क्या पुट करना है, 6.41 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, और आर की वैल्यू 6.41। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो C इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, 40.2548 m। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ कंडीशन हमारे पास क्या होगी, आर इंटू 5/11 इंचज़। ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशन हो तो सर्कमफेरेंस क्या होगा। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे पास 2πr, वैल्यू पुट कर दें, C इंटू 5/11 इज़ इक्वल टू 3.14 पाई की वैल्यू और 5/11। ठीक है, C इंटू इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और फिर 5 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2.85 इंचज़। ठीक है, क्योंकि ये इंच में था। क्लियर है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि द एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ गिवन बाय A इंटू आर इज़ इक्वल टू πr²। एक सर्कल है, उसका एरिया जो है वो πr² है, वेयर आर इज़ द रेडियस। आर हमारे पास क्या है, एक रेडियस है। फाइंड करने हैं वही 3 वैल्यूज जो सर्कमफेरेंस के लिए दी गई थी, वही अब एरिया के लिए है, क्योंकि फार्मूला चेंज है तो अब इसका आंसर चेंज आएगा। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या हमें गिवन है, A इंटू आर इज़ इक्वल टू πr²। ठीक है, हमें फाइंड करना है पहला, अगर आर आपके पास 2.34 इंचज़ हो तो एरिया क्या होगा उस सर्कल का। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले में पुटिंग करनी है, A इंटू 2.34 इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू है 3.14 और आर हमारे पास है 2.34 इंच स्क्वेयर। A इंटू इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर हमारे पास आएगा 3.14 5.47। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 17.19 इंच स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इफ़ आर इज़ इक्वल टू 6.41 मीटर, तब हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होगा, A इंटू आर इज़ इक्वल टू πr²। A 6.41 मीटर
इज इक्वल टू 3.14, आर की जगह हम पुट कर देंगे 6.41 मीटर स्क्वेयर। इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर हमारे पास आएगा, इसका स्क्वायर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 129 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पुट आर इज इक्वल टू 5/11 इंचेस है। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, फाइंड करते हैं। ए आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर है, वैल्यू पुट करें 5/11 इज इक्वल टू 3.14, आर की वैल्यू 5/11 और स्क्वायर उसका। ठीक है, ए इंटू 3 इज इक्वल टू 3.14, 5 का स्क्वायर लें तो 25 और 11 का स्क्वायर लें तो 121। 3.14 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 3.648 इंचेस स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहते हैं कि लेट्स से आपके पास एक टोटल सरफेस, एक क्यूब है, उसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमें गिवन है f इंटू एस इज इक्वल टू एस 6s स्क्वेयर। ठीक है, और जो उसमें s है वो एक क्यूब की जो एक साइड है उसकी लेंथ है। ठीक है, लेट्स से आपके पास ये एक क्यूब है। ठीक है, ऐसे होता है ना आपके पास एक क्यूब, आइस का क्यूब जब बनाते हैं हम, ठीक है, ऐसे है। तो ये जो है s हमारे पास एक एक लेंथ है। ठीक है, आपको फाइंड करना है f जब s हमारे पास ये हो, सेकंड f फाइंड करना है जब आपके पास s ये हो, और f फाइंड करना है जब s हमारे पास ये हो। ठीक है, उसी तरीके से जैसे आपको सरकमफेरेंस में r की वैल्यू दी थी, एक एरिया के लिए r की वैल्यू दी हुई थी, इसी तरह अब आपको यहाँ पर क्यूब में s की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें कंडीशन क्या गिवन है, f इंटू एस इज इक्वल टू 6s स्क्वेयर गिवन है। ठीक है, पहली कंडीशन हमारे पास है कि s अगर आपके पास 3.75 मीटर हो तो हमारे पास क्या होगा, f इंटू 3.75 इज इक्वल टू 6 इंटू 3.75 मीटर स्क्वेयर, f इंटू 3.75 मीटर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लें। ठीक है, इसका स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 14.0625 मीटर स्क्वायर। 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, f इंटू 3.75 मीटर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 84.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है s अगर आपके पास 6.05 इंचेस हो। ठीक है, if s is equal to 6.05 इंचेस, देन हमारे पास सरफेस एरिया क्या हो गया क्यूब का, f इंटू एस इज इक्वल टू 6s स्क्वेयर, f इंटू 6.05 इज इक्वल टू 6.05 इंचेस स्क्वेयर, f इंटू 6.05 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 36.6025 इंचेस स्क्वेयर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 6.05 इज इक्वल टू 219.615 इंचेस स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ s इज इक्वल टू 13.42 मिलीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया क्या गिवन है हमें, एफ एस इज इक्वल टू 6s स्क्वेयर, एफ एस हमें 3.42 अगर गिवन हो इज इक्वल टू 6 इंटू 13.42 मिलीमीटर होल स्क्वेयर, एफ इंटू 13.42 मिलीमीटर इज इक्वल टू 6, इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास आएगा 180.0964, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 42 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1080.09
0.57 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहते हैं द मेजर ऑफ द एंगल टीटा इन रेडियस इज गिवन बाय टीटा इज इक्वल टू एफ इंटू एस आर इज इक्वल टू एस बाय आर, वेयर एस इज डिटरमाइंड बाय द ग्रेटर देन टीटा एंड आर इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक एंगल है टीटा, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है, एक रेडियस ड्रॉ किया है और उसके बीच में जो है वो एक एंगल बन गया है और वो इक्वल है एस बाय आर के। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है कि इन अगर एफ इंटू दिस वैल्यू हो तो ये पहली वाली जो वैल्यू है वो एस की होगी और दूसरी आर की होगी, और उसको जब हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमें गिवन है टीटा इक्वल है एफ इंटू आर एस के और वो इक्वल है एस बाय आर के। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं कि इफ़ एफ इंटू आर हमारे पास 4.71 और सॉरी एस आर है, और आर जो है हमारे पास 5 हो। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, टीटा इज इक्वल टू एफ 4.71 और एफ आर हमारे पास 5 है। इसको इस फॉर्म में पुट करते हैं, 4.71 डिवाइडेड बाय 5। इनको डिवाइड करें तो इनकी डिवीजन से हमारे पास आंसर आता है टीटा इज इक्वल टू 1.57 रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एफ इंटू 15.7 और आर 5 देन फिर हमारे पास टीटा क्या होगा, टीटा इज इक्वल टू एफ इंटू एस आर है इज इक्वल टू एस बाय आर है। वैल्यू पुट करते हैं, टीटा इज इक्वल टू एफ इंटू 15.71 और ये 5 इज इक्वल टू 15.71 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे तो टीटा हमारे पास आ जाएगा 3.142 रेडियन। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि इफ़ एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और फॉर एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमें गिवन है 2x प्लस 5 और उसके लिए फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन फाइंड आउट। तो फिर आप फाइंड करें, a आपने फाइंड करना है f इंटू -1, देन b आपने फाइंड करना है f इंटू 0 और c आपने फाइंड करना है f इंटू 1। आप पहली कंडीशन तब यूज़ करेंगे जब वैल्यू x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होगी, और सेकंड कंडीशन तब यूज़ करेंगे जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन है आपके पास f इंटू -1। ठीक है, एज x इज लेस देन 0, माइनस में चला गया ना। ठीक है, कंडीशन क्या है, लेस देन 0, देन यूज x माइनस 3 इक्वेशन। ठीक है, x माइनस 3 f इंटू एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, -1, f इंटू -1 इज इक्वल टू -1 माइनस 3 f माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास f 0 और इसमें क्या है, एज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यूज इक्वेशन 2। ठीक है,
इसको 1 और 2 और 1 इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है। इक्वेशन क्या है आपके पास, f इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। x की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। f 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 5। f 0 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 0 प्लस 5। f 0 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास 1 है और 1 भी पॉजिटिव है और 0 से भी बड़ा है, 0 और 0 से बड़ा है, नेगेटिव नहीं आएगा, तो हम यही वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। f इंटू 1 है एज x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो हम इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे, f x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5 यूज़ करेंगे। f इंटू 1 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 5। f इंटू 1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5। f इंटू 1 इज़ इक्वल टू 7। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है, हमें कहते हैं उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था कि इफ़ f इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड x माइनस 4, x माइनस 2, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन क्या है, फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू 2, और सेकंड है आपके पास 4, और इसके लिए कंडीशन क्या है, फॉर x इज़ इक्वल टू 2। देन फाइंड आउट, तो आप फाइंड करें पहली कंडीशन जब आपके पास x 0 हो, सेकंड कंडीशन जब आपके पास f x 2 हो, और थर्ड कंडीशन जब आपके पास x 4 हो, ठीक है। तो आप फाइंड करें कि f इंटू एक्स क्या है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से। पहली कंडीशन आपके पास क्या है, f 0 है, ठीक है, यानी नॉट इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली कंडीशन यूज़ करेंगे, f x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 4 और 0 माइनस 2। f इंटू 0 इज़ इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। f इंटू 0 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2, तो हम सेकेंड कंडीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सेकेंड कंडीशन यूज़ करेंगे कि f x इज़ इक्वल टू 4, और f x हमने 2 पुट करना है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन आपके पास है f इज़ इक्वल टू f इंटू 4, और ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी क्योंकि इन्होंने कहा है कि 2 के इक्वल ना हो सिर्फ। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है f इंटू 4। इक्वेशन है हमारे पास f इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। f इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। f इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, हमारे पास आ जाएगा 2। f इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 16 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, और इससे आ जाएगा हमारे पास f इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 6। ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहते हैं इंडिकेट वेदर ईच टेबल स्पेसिफाइज अ फंक्शन। कहते हैं कि इंडिकेट करें कि क्या जो नीचे टेबल गिवन है या जो डायग्राम गिवन है वो इंडिकेट कर रही है कि वो एक फंक्शन है या नहीं है, ठीक है।
और फंक्शन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इंडिकेट वेदर ईच टेबल स्पेसिफाइज अ फंक्शन, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स। पहला जो हमारे पास वो है डोमेन, मैंने आपको बताया था क्या होता है इंडिपेंडेंट, और रेंज मैंने आपको बताया था डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। 3 5 7 इज असाइन टू 2। इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखिए इसकी रिपीटिशन नहीं हो रही है। 3 असाइन है 0 को, 5 असाइन है 1 को, और 7 असाइन हुआ है 2 को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयर इज नो रिपीटिशन, इन डोमेन, ठीक है। कोई रिपीटिशन नहीं है डोमेन, किसी चीज़ के लिए भी 2 बार असाइन नहीं किया गया, सो इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। सो इट इज़ अ फंक्शन। अब कौन सा फंक्शन है ये हमारे पास 1 फंक्शन भी है, क्योंकि सब एक ही को असाइन है। 1 फंक्शन है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि इसकी दूसरी वाली जो रेंज है उसमें भी कोई रिपीटिशन नहीं है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं कि देयर इज आल्सो नो रिपीटिशन इन रेंज। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका हमारे पास डोमेन रेंज। डोमेन हमारे पास है -1 -2 -3 -1 इज असाइन टू 5 -2 is assigned to 7 and -3 is assigned to 9, ठीक है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेम वही चीज़ें जो इसके लिए आपने किया वो यहाँ भी आप लिखेंगे, ठीक है। नो रिपीटिशन इन डोमेन, तो कौन सा फंक्शन हो गया ये 1 फंक्शन। नो रिपीटिशन इन रेंज, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया ऑन टू फंक्शन, ठीक है। नो रिपीटिशन इन रेंज, तो ये हमारे पास क्या हो गया ऑन टू फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट क्या है, डोमेन रेंज 3 असाइन टू 5 and 3 assigned to 6, 4 assigned to 6 and 4 assigned to 7, 5 assigned to 8, ठीक है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हो रही है रिपीटिशन हो रही है, ठीक है। डोमेन का एक डिजिट जो है वो 2 के लिए असाइन हुआ है, रिपीटिशन इन डोमेन, ठीक है। सो इट इज नॉट अ फंक्शन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9।